हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। करंट इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट लेक्चर में हमने अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज सॉल्व करना सिखाया था और साथ में डायरेक्ट आंसर लिखना भी आपको बता दिया था। उसके बाद हमने सिमेट्रिक सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। दो तरह का सिमेट्रिक सर्किट होता है, जिस दो पॉइंट के बीच आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, उसी लाइन के अबाउट अगर सर्किट सिमेट्रिक है तो इसे कहते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। उस लाइन के परपेंडिकुलर पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। उस लाइन पे नहीं, उस लाइन के ऊपर वाला पॉइंट और जस्ट नीचे वाले पॉइंट पे सिमेट्रिक है तो दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होंगे। और एक मिरर सिमेट्रिक समझाया था, जिस दो पॉइंट के बीच आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है उसके परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट अगर सर्किट सिमेट्रिक है, देखो इस तरफ सर्किट और इस तरफ सर्किट सिमेट्रिक है, यहां से करंट अंदर आएगा, यहां से बाहर निकलेगा, तो अंदर आने का रास्ता सिमेट्रिक, बाहर जाने का रास्ता सिमेट्रिक। तो जिस पैटर्न पे करंट अंदर आएगा उसी पैटर्न पे करंट बाहर जाएगा। इसी पे बेस्ड था हमारा लास्ट लेक्चर। जहां पे मैंने छोड़ा था उससे आगे कुछ क्वेश्चंस आज के लेक्चर में हम लोग सिमेट्रिक सर्किट पे प्रैक्टिस करेंगे। आपको खुद स्क्रीन पॉज करना है और ये सारे सर्किट खुद बनाने हैं और फिर इसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। बाकी मैं हिंट देता जाऊंगा, आपको आंसर लिखता जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आज के लेक्चर का स्पेशल है क्यूब प्रॉब्लम। क्यूब में आर इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां से सबसे पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आपको हिंट की जरूरत नहीं है, आप शायद सॉल्व कर चुके होंगे। देखिए, क्या ये सर्किट इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है साहब? हाँ सर। देखो इधर राइट हैंड साइड का इमेज ही लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है, एग्जैक्टली सर्किट सेम है। मतलब जैसा इनकमिंग रास्ता है करंट के लिए वैसा आउटगोइंग रास्ता है। तो जितना करंट साहब यहां से आएगा उतना करंट यहां जाएगा, जितना आएगा जाएगा आएगा आएगा उतना जाएगा। मतलब ये हुआ कि इधर से ये वाला करंट सेम, इधर से ये वाला करंट सेम, इन दोनों को साहब हटा दीजिए। एग्जैक्टली इन दोनों को हटा दो तो आर 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 बोलो 3R सीरीज में है, आर 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 3R सीरीज में है, 3R एंड 3R पैरेलल में है, तो 3R/2 हो जाएगा आर इक्विवेलेंट आंसर। कोई खास बात नहीं है, ये बस प्रैक्टिस के लिए दिया था क्योंकि ऐसे ही सर्किट आपको दिखेंगे। चलिए दूसरा सवाल देखिए, ए और बी के बीच आर इक्विवेलेंट निकालना है साहब। क्या इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है? हाँ यार देखना, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में देखो 2R का इमेज, R का इमेज, 2R का इमेज एकदम सिमेट्रिक है। तो क्या होगा, इधर जाएगा I1, इधर जाएगा I2, सर इधर जाएगा I3, जितना इधर जाएगा I3 उतना ही I3 यहाँ पे पहुँचना चाहिए। और जो I2 यहाँ से है वही I2 यहाँ जाएगा, मतलब ऊपर करंट नहीं जाएगा, नीचे भी करंट नहीं जाएगा, हटा दूंगा। ये 2R सीरीज में 4R, ये 2R क्या होगा 4। अरे सीरीज भाई है ये दोनों, 2R 4R हो जाएगा। ये 4R और ये 4R पैरेलल में डायरेक्ट। देखो ये A और B के बीच इधर से 4R, A और B के बीच इधर से 4R, 4R क्या होगा 2R, और ये स्मॉलर भी 2R और इस 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा सर, देखिए 2R इंटू 2 इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 2R प्लस 2R। यही तो करोगे, यहां से 2 कॉमन निकलेगा, एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 कैपिटल R स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल आर। ये आएगा जवाब। कोई खास बात नहीं बेटा, ये बस प्रैक्टिस के लिए दिया था मैंने आपको। देखिए इस A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ईच वायर हैविंग सेम रेजिस्टेंस R, हर एक वायर का देखो R रेजिस्टेंस है। कैसे सॉल्व होगा? कैसे सवाल मैंने खूब करा दिए आपको, किताबों में ऐसे सवाल आपको दिखेंगे। मैंने जितने सवाल आपको करा दिए ना, लास्ट के 4 लेक्चर में मैंने आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सिखाया है। फर्स्ट लेक्चर में सिंपल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था, दूसरे में पोटेंशियल मेथड से कैलकुलेट किया था, थर्ड में व्हीट स्टोन ब्रिज समझाया था और सिमेट्रिक सर्किट समझाया था, फोर्थ में कुछ उसके प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन अच्छे सवाल। तो बताइए ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एकदम आसान है। क्या करेंगे सुनो, असल में क्या करना है, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है या नहीं चेक कर लो। तो देखो इस लाइन के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सर्किट एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है। देखो इधर ये पैटर्न सेम है। तो यहाँ से जितना करंट इस रास्ते से ऊपर उठेगा उतना ही नीचे आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जितना करंट जाएगा वो सीधा बी पे पहुँचेगा। यहाँ पे ये बी पॉइंट है, इस वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये पॉइंट है बी। तो ये वाला जो पॉइंट है ना आपका ऊपर उठ जाएगा और ये वाला पॉइंट नीचे उठ जाएगा, ये यहाँ से हटा हुआ दिखाई देगा बस। तो हो गया सर्किट सॉल्व। और मैंने आपको बताया था क्या ये इस लाइन के अबाउट भी सिमेट्रिक है, ए बी के अबाउट, बिल्कुल जैसा नीचे वैसा ऊपर है। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको इस वाले सेक्शन को हटा दो। सर हटा दे? हाँ बिल्कुल हटा दो, इस वाले को हटा दो और सिर्फ ऊपर वाला सॉल्व करो। तो अच्छे से देखना बेटा, अच्छे से देखना, ये R और R ये नेट हो जाएगा आपका 2R, ये R और R ये हो जाएगा आपका 2R, ये 2R मिलके इस R के साथ देखो यहाँ और यहाँ के बीच ये 2R और R पैरेलल में है। तो 2R और R को सम करोगे तो 2R इंटू R बटा 2R प्लस R, 2R/3। तो रेसिस्टेंस जो बनेगा आपका
इस मान लो ये बी पॉइंट है, यहाँ पे देखूँ तो ये बनेगा आपका 2r/3, और यहाँ भी देखिए r 2r और ये r, तो ये भी बन जाएगा आपका, इधर से देखो 2r/3। एक रेसिस्टेंस ये रहा r, और ये r 2r, ये r और r सीरीज में 2r, 2r और 2r क्या होगा r, देखो ये 2r 2r क्या होगा r, और ये r देखो ये r 2r, ये r 2r, इसके और इसके बीच में ये 2r से पैरेलल में है तो r बनेगा, और इस r के साथ पैरेलल होगा तो r/2, ये बनेगा आपका r/2। और डायरेक्टली यहाँ से a से b के बीच में ये r और ये r, तो a से b के बीच में एक आपका हो जाएगा डायरेक्टली 2r। अब सर क्या करें, अब सुनिए अच्छे से सुनिएगा। असल में ये वाला जो रेसिस्टेंस है जिसको आपने हटाया था, ये इक्को पोटेंशियल पॉइंट पे था, ये वाला सेम पॉइंट पे था, इसका पोटेंशियल सेम था, इसका पोटेंशियल सेम था, इसका पोटेंशियल सेम था, तो आप इन सबको कनेक्ट कर देने वाले थे, और कनेक्ट कर देते तो ये a और मान लो कुछ x है तो यहाँ पे पोटेंशियल x होगा, यहाँ y है तो यहाँ का पोटेंशियल y होगा, ये z है तो ये z होगा। तो आप देखेंगे ध्यान से तो ये असल में दोनों पैरेलल, देखो ax, ये देखो ay, ये देखो xz ये पैरेलल था, तो ये सारा रेजिस्टेंस हाफ होने वाला था सब कुछ। तो आपको क्या करना है, इन सब को कैलकुलेट करके हाफ से मल्टीप्लाई कर देना। ये भी समझ नहीं आया तो छोड़ दो, भूल जा जो मैंने बताया, सब कुछ भूल जाओ मैंने क्या बताया, सब कुछ भूल जाओ मैंने क्या बताया। अब देखो मैं जो कह रहा हूं वो समझो। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम है, तो जितना यहां पे रेसिस्टेंस आया है, क्या इक्वल सेम रेसिस्टेंस नीचे ए और बी के बीच और लग जाएगा? अरे यार, यहाँ पे जैसा ये ब्रांच आया है, जैसा ये पैटर्न है, वैसा ये पैटर्न सेम है नीचे, तो सेम लग जाएगा। अगर सेम लग गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। अपन क्या करेंगे, ये जो कैलकुलेट करके आएगा उतना ही नीचे वाला आएगा, और ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, तो क्या करेंगे, आधा कर देंगे। और मैं वही समझा रहा हूँ कि जो आपने कैलकुलेट किया है उसका पहले हाफ कर लेना। क्या कर लेना, हाफ कर लेना, और उसको 2r के साथ पैरेलल में जोड़ देना। सिर्फ मैथमेटिक्स बचा है और कोई खास बात नहीं है, सिर्फ यहाँ पे मैथमेटिक्स बचा है और कोई खास बात नहीं। स्क्रीन पॉज करके 3 सवाल लिखिए, पहले स्क्रीन पॉज करके 3 सवाल लिखिए, एकदम सही समझा दिया आपको। स्क्रीन पॉज करके तीनों सवाल लिख लीजिए। चलो अब आगे देखो, लिख ले बेटा, ये तीनों सवाल इजी थे। ऐसे सवाल ही मैंने लास्ट लेक्चर में आपको लास्ट में कराए थे, ऐसे सवाल, कोई खास बात नहीं है। अब आगे देखिए, अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत है तो लास्ट लेक्चर के जो मैंने सवाल सॉल्व कराया वो देख लीजिए। ये एक सिंपल सर्किट है, इसमें कंसेप्ट मत लगा देना वीट स्टोन ब्रिज या फिर सिमेट्रिक सर्किट है। ये सिंपल है, सिंपल लग तो नहीं रहा, बिल्कुल सिंपल है। देखो ये ए पॉइंट है, ए से 2 ओम कनेक्टेड है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस इस तरीके से कनेक्टेड है, ये दोनों आपको सीरीज में दिख रहा होगा। अच्छा सवाल था इसलिए मैंने लिखा है, ये दोनों आपको सीरीज में दिख रहा होगा। ये पॉइंट कौन सा है सर, नहीं पता। ये दोनों सीरीज में दिख रहा है 15 और 10, ये दोनों भी सीरीज में दिख रहा है, सही है। ये पॉइंट हमें नहीं पता, तो इस पॉइंट को तुम y मान लो, और यहाँ पे एक सिंपल वायर कनेक्टेड, तो ये भी y होगा। ये पॉइंट आपका x होगा और ये भी आपका x होगा। अब ध्यान से देखोगे तो ये x और y के बीच कनेक्टेड है, राइट। ये भी x y के बीच कनेक्टेड है, राइट। ये भी x y के बीच कनेक्टेड है, राइट। तो ये तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में हो जाएंगे। तो कैसा बनेगा सर्किट, देखो यहाँ बनेगा a, यहाँ बनेगा x, y और b। सिंपल सी बात है, a और x के बीच में एक 2 ओम है, y और b के बीच में ये 8 ओम है, तो ये खत्म। और यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस ऐसे आ जाएंगे। देखो x और y के बीच कनेक्टेड है 50, 30 एंड 20, 50 x और y के बीच कनेक्टेड है, और 10 और 15 25। ये देखो ये 50 50 25 पैरेलल में, बिल्कुल 50/2 25, एंड 25 25 25/2 12.5। तो ये हो जाएगा आपका 2, तो 12.5 ओम आएगा ये। फिर +8 +2 ओम आंसर, ये आएगा तुम्हारा आर इक्विवेलेंट। भी बहुत आसानी से समझा दिया क्या, बहुत इजी था ये। स्क्रीन पॉज करके फटाफट इसको लिख लो। ये सवाल तो तुम खुद ही सॉल्व कर चुके होगे, बहुत इजी है, थोड़ा सा कंसेप्ट लगा है बस। चलो स्क्रीनशॉट ले लो या इसको पॉज करके लिख लो। आगे देखो भाई, ये सवाल है, ये एक बढ़िया सवाल है सिमेट्रिक सर्किट का, इसको मैंने बचा के रखा था अच्छे समझाने के लिए। अब यहाँ पे सिमेट्रिसिटी के साथ साथ आपको पोटेंशियल मेथड से भी सर्किट को रिजॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, देखिए ये देखिए, ये पॉइंट है आपका A और ये पॉइंट है B, इसके अबाउट आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो क्या ये सर्किट सिमेट्रिक है? हाँ, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। जिस 2 पॉइंट के बीच आपको निकालना है उस दोनों पॉइंट के परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन ये A है, ये B है, इस लाइन के अबाउट ऊपर वाला सर्किट नीचे वाला सर्किट के साथ सिमेट्रिक है, एग्जैक्टली मिरर सिमेट्रिक है। मतलब करंट जाने का पैटर्न सेम होगा।
तो करंट जाने का पैटर्न सेम होगा, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे करंट आएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि करंट जाने के 3 रास्ते, और यहाँ से तो जो करंट आएगा डायरेक्टली ए और बी के बीच कनेक्टेड उतना पहुँच जाएगा, बट यहाँ से बी पे करंट पहुँचने के कितने रास्ते हैं? 4। वायर सिमेट्रिक है। अब देखो ये सिमेट्रिक भी है और इसी लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। बढ़िया सवाल है बेटा, ये नहीं समझ कर पाते बच्चे इसको आसानी से, इसमें लगाते इंजीनियरिंग में स्टार डेल्टा मेथड, क्योंकि सिमेट्रिक भी है और फिर कंफ्यूजन भी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताता हूँ, अच्छे से बताऊंगा। सुनो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है बी। ये जो डॉटेड लाइन बना है, जिस पॉइंट लाइन के अबाउट आपको सर्किट सॉल्व करना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है, वो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, बिल्कुल है। अब क्या करूंगा मैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट अपन साइड में बना लेंगे, ए पॉइंट और बी पॉइंट एग्जैक्टली साइड में बना लूंगा। अब मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि ये पॉइंट यहाँ से करंट आया आई, ये करंट के जाने का एक रास्ता था, तो मान लो इस पर करंट आया I1 डायरेक्ट बी पे पहुँच गया। ये मान लो I2 करंट आया और ये कुछ I3 करंट आया। तो यहाँ से जो करंट आएगा आएगा आएगा, फिर यहाँ पे पहुँच के यहाँ पे जो पहुँचा, मान लो ये पॉइंट X है, X पे पहुँचने के बाद इसके पास 2 रास्ते हैं, एक इधर जाने का और एक डायरेक्टली B पे जाने का। क्लियर है? एक इधर से B पे जाने का और एक इधर जाने का। वहाँ से I3 आया बेटा, यहाँ पे इसके पास भी 2 रास्ता है, एक यहाँ आने का, देखो ना, एक यहाँ आने का और एक डायरेक्टली बी पे जाने का। तो क्या ये वाला पॉइंट और एक्स और वाई का पोटेंशियल सेम होगा? बिल्कुल। देखो रास्ता एग्जैक्टली सिमेट्रिक है। देखो ये सिमेट्रिसिटी में आप पोटेंशियल सेम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन रास्ता देखो, देखो यहाँ पे जो पॉइंट है एक्स, ये ए से कितना दूर है? देखो यहाँ पे है आर डिस्टेंस बीच में, वाई पे भी देखो एक आर डिस्टेंस बीच में, और वाई से बी तक जाने का रास्ता, एक्स से बी तक जाने का रास्ता एग्जैक्टली सेम है। कैसे? देखो यहाँ से सीधा और या इसके थ्रू ऐसे, और वाई से भी यहाँ से सीधा या इसके थ्रू ऐसे। तो जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा, तो दोनों को सेम पॉइंट बोलेंगे। और यही एक्स नहीं होगा, इसको मैं कोई वाई बोल देता हूँ, ऐसा पॉइंट दूसरी जगह पे नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, ए और बी बनाऊँगा, बीच में एक एक्स और वाई पॉइंट भी बनाऊँगा। अब एक एक करके सवाल को सॉल्व करते हैं। एक रेसिस्टेंस डायरेक्टली ए और बी के बीच है, कौन सा? ये वाला, इसको मैंने ड्रॉ कर लिया, काट दो। ये रेसिस्टेंस ए और एक्स है और ये भी रेसिस्टेंस ए और एक्स है, तो इसको आप ए और एक्स के बीच में 2 रेसिस्टेंस प्लॉट कर देंगे, कोई खास बात नहीं है। तो ये भी गया, ये भी गया, 3 रेसिस्टेंस बना लिया। और ये देखो एक्स और डायरेक्टली बी है, एक्स और डायरेक्टली बी है, तो इसको एक्स और डायरेक्टली बी पे जोड़ेंगे, वाई बीच में है ही नहीं। कहाँ पे बेटा? एक्स और डायरेक्टली बी पे, वाई बीच में है ही नहीं, तो ये भी बना लिया। क्लियर है? अब ये एक्स और वाई है और ये भी एक्स और वाई है, तो अपन क्या करेंगे कि एक्स से एक पॉइंट बना लेंगे वाई, जहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे, और फिर वहाँ से वाई से एक रेजिस्टेंस बी पे कनेक्टेड है। तो ये देखो, ये एक्स और वाई के दो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए, ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल में, क्योंकि इस रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल एक्स पे, इसका भी एक टर्मिनल एक्स पर, दोनों उस और इस दोनों का दूसरा टर्मिनल वाई पे, तो पैरेलल हो गया। इसके बाद एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और बी पे गया है, तो एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और डायरेक्टली बी पे गया। लो साहब, ये आएगा। अब तुम्हें सब कुछ आराम से दिख जाएगा, ये आर, ये आर, ये आर, आर 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 आर। यहाँ पे सिमेट्रिसिटी की वजह से कोई भी ऐसा रेसिस्टेंस नहीं है जिसको हमें हटाना पड़ा है। इसको केवीएल से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट एक पेज लग जाएगा सॉल्व करने में बेटा। देखो बहुत आसानी से मैंने आपको समझा। देखिए यहाँ पे करंट आएगा, ये डायरेक्ट I1 यहाँ जाएगा, यहाँ पे भी करंट आएगा, यहाँ पे भी करंट आएगा। ये जो करंट यहाँ पहुँचा है और ये जो करंट यहाँ पहुँचा है, ये सेम करंट फ्लो करेगा दोनों में, क्योंकि मतलब एक ही जैसा पाथ है, वो एक ही जैसा पाथ है। तो यहाँ से फ्लो करने वाला करंट, यहाँ से फ्लो करने वाला करंट सेम है। तो यहाँ पे मान लो कुछ पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो यहाँ से जो ड्रॉप मिलेगा यहाँ पे उतना ही ड्रॉप मिलेगा। इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो दोनों को x मान लिया। और ये कोई रैंडम पॉइंट है y। ये रेसिस्टेंस अपन अब कैलकुलेट करें, अच्छे से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आर क्या होगा बेटा? R/2। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका R/2, ये आपका R/2 और ये R, तो यहाँ पे बनेगा आपका 3R/2। सीरीज में R/2 और ये R सीरीज में है ना। कुछ गलत हो तो देख लेना एक बार। R और R, R/2 ये बनेगा बेटा। और यहाँ से डायरेक्ट एक R, यहाँ से डायरेक्ट एक R। ये अब कैलकुलेशन ही है बस, अब कैलकुलेशन में गलती ना करें। ये दोनों कैसे जाएगा? पैरेलल। फिर ये इसके साथ सीरीज, और फिर ये ऐड करके जो भी आएगा R के साथ पैरेलल करना है आपको।
कर दूँ, मैं ही कर दूँ, चलो कर देता हूँ। देखो 3r/2 इंटू r/2 बटा 3r/2 प्लस r/2। एक बार देख लो, बिल्कुल पहले r/2 r/2 3r/2 सही है। अब यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो ये बनेगा आपका 3r/2 डिवाइडेड बाई 4r, ये ऊपर 2 × 2 तो एक यहाँ से जो एलसीएम लिया है 2 उससे कैंसिल कर लिया इसको, बटा 4r, तो ये आएगा 3r/8। क्या होगा ये 3r/8, 3r/8 प्लस r/2, इसको सीरीज में जोड़ोगे तो 3r/8 प्लस r/2, तो ये क्या हो जाएगा 8 एलसीएम ले लो, तो 8 एलसीएम लोगे तो ये बनेगा तुम्हारा 3r प्लस 4r, तो ये बनेगा बेटा 7r/8। फिर ठीक है ना, 7r/8 ये आया, उसके साथ r का पैरेलल कर दो, तो r का पैरेलल करोगे तो 7r/8 गुना r डिवाइडेड बाई 7r/8 प्लस r, ये 8 और 7 15, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7 8 8 से कैंसिल हो जाएगा 7/15r। कैलकुलेशन फिर से मैं कहूँगा एक बार चेक कर लीजिए, समझ में आया कि नहीं आया। तो ऑल्दो ये भी थोड़ा सा कैलकुलेशन करना मुश्किल था, बट ये KVL KCL से या स्टार डेल्टा मेथड से बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। क्लियर है ये बात। स्क्रीन पॉज करिए, स्क्रीन पॉज करिए और इसको लिख लीजिए। चलो साहब ये भी हो गया, बढ़िया सवाल था। ऐसे सवाल इंजीनियरिंग में IIT एडवांस में मैट्रिक्स मैच वगैरह में पूछते हैं बेटा, ठीक है ना, मैट्रिक्स मैच में पूछ लेते हैं। अब देखिए हेमिस्फेरिकल ऑफ रेडियस r, हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस r रेडियस का हेमिस्फेयर, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ अ वायर इज लैम्डा। ये जिस वायर से बना है ना उसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। देन फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड P। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट O एंड P। O एंड P पॉइंट के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे बताइए, कैसे कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड P? कर सकते हैं सॉल्व, तो एक बार स्क्रीन पॉज करके आप ट्राई कर लीजिए। नहीं हो पाएगा तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ, सुनो ध्यान से। सिमेट्रिक सर्किट है या नहीं बताओ। ये पॉइंट O है, इसको मान लो तुम A B C D कुछ भी मान लो, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे दिक्कत ये होगा कि हर वायर का रेजिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो इसका रेडियस है, ये R है, ये R है, ये हेमिस्फेरिकल ये R है ना, तो रेडियस R बनेगा और पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है लैम्डा, तो ये लैम्डा R रेजिस्टेंस होगा। यहाँ से यहाँ तक का क्या रेजिस्टेंस होगा लैम्डा R। और ये कर्व्ड वायर जो बना है इसका लेंथ हो जाएगा तुम्हारा पाई r/2 है ना, टोटल सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, तो ये 1/4 है, तो पाई r/2, तो ये बनेगा पाई लैम्डा r/2, पाई r/2 लेंथ और रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ था लैम्डा, तो इतने लेंथ का रेसिस्टेंस लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ भी तो जैसे लैम्डा से मल्टीप्लाई किया था लैम्डा, ये बनेगा साहब। अब सुनिए ये पॉइंट O और ये पॉइंट आपका P। O और P के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालें, सुनो ध्यान से। हाईली सिमेट्रिक सर्किट है ये, एक लाइन बना O और P के बाद, अरे इस O एंड P के अबाउट दोनों तरफ क्या ये सिमेट्रिक सर्किट है? बिल्कुल है सर। अच्छा इन दोनों तरफ भी कैसा है ये? सिमेट्रिक सर्किट है। तो देखो यहाँ से क्या होगा, करंट जाने के 4 रास्ते हैं। करंट जाने के कितने रास्ते हैं? 4। कहाँ है वो 4 रास्ता? देखो तुम्हें साफ साफ दिखेगा 1 2 3 4, और चारों यहाँ जब पहुँचेगा तो देखो यहाँ से ऐसे ऐसे जा रहा है करंट, यहाँ पे भी देखो ऐसे ऐसे जा रहा है करंट, यहाँ पे ऐसे ऐसे जा रहा है करंट, यहाँ पे भी ऐसे ऐसे जा रहा है करंट। मतलब चारों पॉइंट एकदम सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। मुझे समझने की कोशिश करो, एकदम सिमेट्रिकल पॉइंट्स है। जैसे देखो यहाँ पे O है, O से एक वायर गया, यहाँ पे ऐसे जा रहा है करंट और ऐसे ऐसे जा रहा है, यहाँ पे ऐसे जा रहा है और ऐसे ऐसे जा रहा है, यहाँ पे भी ऐसे जा रहा है और ऐसे ऐसे जा रहा है, यहाँ पे मतलब ये तुम मुझे बताओ C पॉइंट, D पॉइंट, A पॉइंट और B पॉइंट सबका पोटेंशियल सेम होगा। सो चारों पॉइंट का, हाँ। अच्छा एक बात बताओ, तुमने बोला था ना कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं O से P तक, एकदम ये बात जो बोल रहा हूँ लिख लेना ये बात। एक लाइन ड्रॉ करते हैं O से P तक, और जिस 2 पॉइंट के बीच में आपको R इक्विवेलेंट निकालना, उस लाइन के अबाउट अगर सर्किट सिमेट्रिक है, इस तरफ भी 3 डायमेंशनल फिगर है ये, इस तरफ भी, इस तरफ भी, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर सारे पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। इस लाइन के चारों तरफ जो परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, पोटेंशियल सेम होगा। तो इसके बीच जो रेसिस्टेंस कनेक्टेड है खत्म हो जाएगा।
लो भाई, आसान एकदम इजी हो गया, आसान एकदम इजी हो गया। मतलब ये कनेक्टेड नहीं है, तो ये और ये सीरीज़ में, ये और ये सीरीज़ में, ये और ये सीरीज़ में, ये और ये सीरीज़ में। हाँ, तो सीरीज़ में कौन कौन, ये लेमडा आर और ये वाला, तो ये होगा तेरा लेमडा आर प्लस लेमडा, अच्छा ये आर रेडियस स्मॉल आर था तो यहाँ पे स्मॉल आर लिखे, लेमडा आर प्लस लेमडा पाई आर बाई 2। बिल्कुल सही, ठीक है सर, ये समझ में आएगा। ऐसे ऐसे कितने हैं, 4, तो 1/4 क्या लिखेंगे, 1/4। एलसीएम लीजिए और कॉमन जो निकल सकता है उसको निकालिए। तो लेमडा आर आपका कॉमन निकल जाएगा, है ना, तो लेमडा आर कॉमन निकल जाएगा और साथ में एलसीएम भी ले रहे हैं, तो 2 यहाँ पे आएगा आपका 2r प्लस पाई, और 4 × 2 = 8, तो ये आएगा आपका लेमडा आर बाई 8 इंटू 2r प्लस पाई। और बिल्कुल यही जवाब है, आर इक्वलेंट बिटवीन पी एंड क्यू, आंसर। बेटा देखो, ये सवाल जब बच्चों के सामने आता है ना, तो सबसे पहले बच्चा बहुत डरता है, बहुत ज़्यादा। कहते सर ये क्या है, क्यों है, ये आसान है, ये इसलिए है, ये देखो अच्छे से देखो, दूर से देखो। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो फ़ोन को थोड़ा दूर ले जाओ और फिर देखो, तुम्हें 3 डायमेंशन का फील आ जाएगा। और जैसे ही 3 डायमेंशन का फील आ जाए तो सोचो, क्या पी और ओ एक लाइन खींचोगे, क्या इस लाइन के अबाउट सर्किट सिमेट्रिक है? हाँ, तो इसके चारों तरफ लाइन के परपेंडिकुलर पोटेंशियल सेम होगा। अरे सिमेट्रिसिटी तो इसीलिए कि पोटेंशियल सेम होगा, जितना करंट यहाँ से जाएगा फिर यहाँ से इसके लिए देखो, ये पॉइंट एक ही जैसा है, ये पॉइंट एक ही जैसा है, ये पॉइंट भी देखो एक ही जैसा है। पहुँचने के बाद, यहाँ पहुँचने के बाद देखो 3 पार्ट में बट रहा है, यहाँ पहुँचने के बाद 3 एक ही जैसा पार्ट, 1 2 3, यहाँ पे पहुँचने के बाद 1 2 3, यहाँ पे पहुँचने के बाद 1 2 3, ये सारे पोटेंशियल सेम होंगे। देखो पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट डी, तब ये सवाल पूछा है। समझ में आ गया? अच्छा कंसेप्ट है, लिख लीजिए इसको। अब अपन सॉल्व करेंगे क्यूब प्रॉब्लम। क्यूब प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किताबों में गिवन होता है क्यूब प्रॉब्लम। स्क्रीन पॉज करके आपको लिख लेना था या समझा दिया है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है, मैंने कंसेप्ट समझा दिया, स्क्रीन को पॉज करके उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। आइए क्यूब प्रॉब्लम की बात करते हैं। क्यूब प्रॉब्लम क्या होता है, देखो सबसे पहले क्यूब बनाया। क्यूब कितने वायर से बना होगा, नंबर ऑफ वायर बताओ। 12, नंबर ऑफ वायर 12। कैसे, 1 2 3 4, 4 इधर, 1 2 3 4, 4 इधर, और 1 2 3 4, कितना हो गया 12। 12 वायर से कनेक्टेड है, कॉर्नर 8 है इसके, कॉर्नर कितने 8 है, ठीक है ना। तो हमें रेसिस्टेंस निकालना है इसके बॉडी डायगोनल के अबाउट। किसके अबाउट रेसिस्टेंस निकालना है, बॉडी डायगोनल के रेसिस्टेंस। एंड ईच वायर हैविंग रेसिस्टेंस आर, ईच वायर हैविंग रेसिस्टेंस आर, हर वायर का रेसिस्टेंस क्या है, इक्वल है, एंड दैट इज इक्वल टू आर। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, आर इक्वलेंट निकालना है। क्या करें बताइए, कैसे निकाले आर इक्वलेंट, क्या कोई आसान तरीका है? तो सबसे पहले मैं एक बार आपको केवीएल से करके दिखाता हूँ, फिर आसान तरीका ही बताऊँगा। कोई खास बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बैटरी लगा दो, यहाँ पे बैटरी लगा दो। चलो, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, वी वोल्ट की बैटरी लगाई। अब सुनो, मान लो यहाँ से 3i करंट आया, तो बोलो सर 3i क्यों, आई मानो, कोई बात नहीं, मैं 3i मानता हूँ। अब सुनो, मानने को कुछ भी मान सकते ना। यहाँ पे 3 हिस्से में करंट बट रहा है, 1 2 3। अच्छा, पहुँचने का रास्ता ये भी 3, देखो 1 2 3, ऐसे बना लेता हूँ मैं, देखना कलर चेंज करते हैं। ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता। वाह यार सर, कलर चेंज करने के बाद थोड़ा फील आ रहा है। ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता। तो जैसे जैसे यहाँ पे करंट बटेगा, क्या उसी पैटर्न पे यहाँ पे करंट पहुँच रहा है? फिर से 3D का फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो यहाँ पॉइंट है, ये किसकी बात हो रही है, बॉडी डायगोनल, है ना। क्यूब प्रॉब्लम बॉडी डायगोनल के अबाउट हमें आर इक्वलेंट निकालना है। तो देखो यहाँ से 3 रास्ता, ऐसा ऐसा और ऐसा, इंटर करने का रास्ता 3, और यहाँ पे एग्जिट का भी रास्ता 3। क्या मैं मान सकता हूँ तीनों में करंट सेम जाएगा? आप कहेंगे सर ये ज़रूरी नहीं है, मैं भी यही कहता हूँ ज़रूरी नहीं है, लेकिन 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 ये जो तीनों ही टर्मिनल जहाँ पे ख़त्म हो रहा था वाइट कलर से, इसको मान लेता हूँ मैं P, ये कहाँ ख़त्म हो रहा है Q, और ये ख़त्म हो रहा है R। अब ढंग से देखना, P Q R जहाँ पे ख़त्म हुआ,
वहाँ पे 2 वायर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, सिर्फ पी पे कि तीनों पे? तीनों पे ही 2 वायर बन रहे हैं। देखो पी पे एक ऊपर और एक इधर, क्यू पे एक इधर एक इधर, आर पे एक इधर और एक इधर। क्या मतलब है इसका? मतलब साफ है कि सिमेट्रिक बात है तीनों। कैसे? देखो पहले 3 रास्ता यहाँ से बना तो आर, मतलब यहाँ पे करंट आई आई आई, और जो करंट यहाँ पे आई आएगा वो 2 हिस्से में बट गया, I/2 और I/2। और यहाँ से जो करंट आया वो भी 2 हिस्से में बट गया, I/2 एंड I/2। और यहाँ से जो करंट आया वो भी 2 हिस्से में बट गया, I/2 एंड I/2। यहाँ से जो I/2 आया फिर I बन गया। यहाँ से जो I/2 I बट अलग अलग हुआ था, ये I/2 आया, यहाँ से I/2 आया, I बन गया, यहाँ से I/2 आया, यहाँ से I/2 I बन गया। मतलब जिस तरीके से करंट इंटर करा है, बाइफरकेट हुआ है, फिर उसी पैटर्न में मिल के बाहर चला गया है। और सिंपल सी बात है कि जितना करंट मैंने 3I दिया था और मैं यहाँ पे 3I बहुत आसानी से पहुंचा पा रहा हूं, मतलब मैं सही सर्किट बना रहा हूं। अब अगर करंट सीधा सिंपल ऐसे डिवाइड हो गया सिमेट्रिकली, तो एक ही लाइन में KVL से आंसर, KVL से एक ही लाइन में आंसर। इस प्रॉब्लम को जाके तुम किताबों में देख लो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ढंग से नेट पे देखोगे तो 30-30 मिनट में सॉल्व करते हैं एक प्रॉब्लम, 20-20 30-30 मिनट में एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ तुम सॉल्यूशन देखना बेटा। बताओ यहाँ से क्लोज लूप में चलो, यहाँ से, अरे भाई तुम कहीं से भी क्लोज लूप बना सकते हो ना यार। यहाँ से क्लोज लूप में चलो, ऐसे चलूंगा, देख ऐसे चलूंगा, ऐसे 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 और ऐसे। मुझे तो बस साइड के अक्रॉस क्लोज लूप बनाना है। तो बताओ V माइनस IR, रेजिस्टेंस बोला था ना, इसका R है, इसका बोलो माइनस IR/2, इसका बोलो माइनस IR इज इक्वल टू, फिर से वहीं पहुंच गया 0। ये आएगा इक्वेशन सर, ठीक है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, V इज इक्वल टू, इसको उस तरफ ले जाओ, 2 को एलसीएम ले लो, IR कॉमन निकालो, IR जब कॉमन निकालोगे तो 1 1 2 2 प्लस हाफ तो 5/2, ठीक है सर। अब इस पूरे कॉम्बिनेशन को R इक्वलेंट मान लो, तो V को लिख सकते हो तुम I इंटू R इक्वलेंट। I नहीं, इंटर किया था 3I, बेटा 3I ही बटा था ना इसमें, तो यहाँ पे नेट करंट सर्किट का क्या है 3I इंटू R इक्वलेंट। तो R इक्वलेंट मान लोगे सबको, तो करंट कितना जा रहा है 3I। अब यहाँ से I और I कैंसिल, 3 नीचे चला जाएगा, तो R इक्वलेंट, ओ सॉरी I और से I कैंसिल, R नहीं I से I कैंसिल, तो बताओ 3 नीचे, तो 5/6R ओम आंसर। वाह सर ज़बरदस्त, कोई ख़ास बात नहीं। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हो। देखो तुम कह रहे हो कि 3I करंट आया, यहाँ पे आई गया, यहाँ पे आई गया, यहाँ पे आई गया, इसका मतलब साफ है कि रेसिस्टेंस भी तीनों का सेम है और करंट भी तीनों का सेम है। मतलब यहाँ का ड्रॉप, यहाँ का ड्रॉप, यहाँ का ड्रॉप सेम है। यहाँ मान लो पोटेंशियल है VA, तो यहाँ पे जितना ड्रॉप हुआ यहाँ पे उतना ही ड्रॉप हुआ, यहाँ पे उतना ही ड्रॉप हुआ, मतलब ये तीनों पॉइंट सेम है। ये तीनों पॉइंट सेम है, तो ये इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल सेम है, तो तीनों को मिला सकता हूँ, तीनों एक ही पॉइंट है। तो इस रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल कॉमन और दूसरा भी सेम पोटेंशियल पे, तो तीनों को मैं कह सकता हूं कि ये पैरेलल है। और उसी तरीके से यहां पे मैं इन तीनों को कह सकता हूं पैरेलल है। लॉजिक सिंपल है, तुम्हें समझ आया या नहीं आया? अब सुनना, यहां पे P और ये Q R, इसका पोटेंशियल 1 का, 1 टर्मिनल है, ये Q नहीं है, 2 का और 3 का पोटेंशियल सेम है। मतलब 2 3 एंड 1 सेम पोटेंशियल है। ये रहा 2 3 एंड 1, यही रहा सेम पोटेंशियल 1 2 3, और ये रहा तुम्हारा P Q R। अब तुम देखोगे तो ये 2 और P के बीच कनेक्टेड है, या 2 और Q के बीच कनेक्टेड है, या ये रेसिस्टेंस 2 और 1 के बीच कनेक्टेड है, सेम ही बात हुआ। मतलब ये बचा हुआ बीच में कितने रेसिस्टेंस होंगे, देखो तो ये देखो बचा हुआ 1 2 3 4 5 6, ये किसके बीच है बताओ, अच्छे से ईमानदारी से सोच के बताना। R और 1, तो यहाँ पे R और 1 के बीच बनाओगे। ये किसके बीच है सॉरी Q और 1, तो Q और 1 के बीच बनाओगे। और असल में Q P R एक ही पॉइंट है, मतलब यहाँ पे 6 रेजिस्टेंस लगेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये R/6, ये R/3, ये पैरेलल में R/3, तीनों को जोड़ दो, बताओ R इक्वलेंट क्या होगा। तो R/6 प्लस R/3, R में पहले R कॉमन ले लो और 6 LCM ले लो, तो बताओ 2 + 1 + 2 5 R/6 ओम आंसर। बताओ भाई, इसको मुश्किल करके बताने की ज़रूरत है क्या? क्या आपको समझ आया कि नहीं आया? तो लिख लो
आर इक्विवेलेंट अबाउट बॉडी डायगोनल। किसके अबाउट निकाला था? बॉडी डायगोनल। अरे यार इतने अच्छे अच्छे तुम्हें सिमेट्रिसिटी के सवाल करा दिए कि तो कुछ भी नहीं है। बॉडी डायगोनल बोलो क्या आ गया? 5r/6। और इससे भी ज़बरदस्त चीज़ एक और बताऊंगा, वो भी मैंने बचा के रखा है। दुनिया करती है उससे अलग ढंग से मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अच्छा, कैपेसिटर आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैट में, उसमें भी तो क्यू प्रॉब्लम किया होगा, ऐसे ही तो करते हैं, है ना। एक चीज़ और मैंने बचा के रखा हुआ है, अभी नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताऊंगा कि चाहे बॉडी के अबाउट पूछे, साइड के अबाउट पूछे या फेज के अबाउट पूछे, बिना कैलकुलेशन के सीधा आंसर, और तुम्हें याद होगा, इसकी गारंटी मेरी है। तो आधे लोग सोच रहे होंगे सर ये तो रहने दो, फिर तो मुझे वही बताओ। बिल्कुल बेटा वही बताऊंगा, चिंता मत करो, तुम्हें वही बताऊंगा। स्क्रीन पॉज करके लिख लेना इसको। है ना, तुम्हें वही बताऊंगा, वही ले जाऊंगा लास्ट में, चिंता मत करो। देखो इधर, अबाउट फेज यहाँ और यहाँ के बीच हमें निकालना है, ठीक है बेटा। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो अपने को तो मैंने आप कई बार बता चुका आपको कि अपन केवीएल तो ब्रह्मास्त्र है, उससे तो कर ही सकते हैं, बाकी सिमेट्रिसिटी देखते हैं। तो देखो ये पॉइंट ए, अच्छे समझना। अच्छा, पिछला वाला सवाल मैंने दो तरीके से करके दिखाया था आपको, पोटेंशियल ड्रॉप भी समझा दिया था और केवीएल लगा के भी कर दिया था। दो मेथड से समझाया, 5 मिनट है बस। आगे देखो, ये पॉइंट ए है। यहाँ पे अब देखोगे तुम तो ए और बी को मिलाने वाले लाइन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ए और बी के परपेंडिकुलर अगर लाइन खींचो तो इसके अबाउट और इसके अबाउट ये सिमेट्रिक होगा। हाँ बिल्कुल, ऐसे लाइन खींच दो, ऐसे ऐसे लाइन खींचो तुम, इसके अबाउट सर्किट तो सेम ही है ना यार। मतलब जैसा करंट अंदर जाएगा उसी तरीके से बाहर निकलेगा। अच्छा, यहाँ पे करंट एंट्री के कितने रास्ते हैं? 2, 1, अच्छा सॉरी 3, ये 3। मैंने येलो कलर से जानबूझ के बनाए हैं कि ताकि तुम्हें दिख जाए कि जहाँ से करंट इंटर कर रहा है वो वायर कौन सा है। अच्छा, जहाँ पे पहुँच रहा है वो भी लिख देता हूँ, P, Q, R, ठीक है ना। अच्छा, और पहुँचने के कितने रास्ते हैं? सर पहुँचने के भी 3। कौन कौन से? पहुँचने का रास्ता देख, ये तीनों असल में कैसा रास्ता है पहुँचने का। ये वायर मत खींचो नहीं तो कंफ्यूज हो गए। असल में अपने को किसके बीच आर इक्विवेलेंट निकालना है? ए और बी। तो साफ साफ लिखा हुआ है आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी फेज डायगोनल। किसके बीच निकालना है? फेज डायगोनल। अब सुनो, तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि करंट मान लो यहां से इंटर किया I1, I2, I3, तो दो रास्ता एग्जैक्टली सेम है। कौन सा? यहां पे गया और यहां पे गया, ये रास्ता एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब ये I1 है, I2 है, ये I3 है। तो यहां से जो करंट ऊपर में गया है, I2 मान लो इसको, और ये तेरा I3 है, तो ऊपर में जिस तरीके से करंट गया है I2, आगे गया I1, आगे इस तरफ आ गया I3, तो सेम पैटर्न में करंट पहुंचेगा। इधर से आएगा I1, इधर से आएगा I3 और ऊपर से आएगा I2। अगर सर्किट दोनों पॉइंट्स ए और बी के अबाउट सिमेट्रिक है, मुझे ए और बी पे बात करना है, बी ये रहा और ये ए रहा, ये फेज डायगोनल है। अच्छे से देखो, ए पे 3 जगह से करंट अंदर जा रहा है, ये इधर गया और ऊपर गया। और अगर सर्किट सिमेट्रिक है तो जिस तरीके से करंट अंदर गया है, इस परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट से एक लाइन ऐसे खींचूंगा ना, ए और बी के बीच में स्ट्रेट लाइन, इस तरफ और उस तरफ देखो, ऐसे देखो, क्यूब को ऐसे रख लो, क्यूब को ऐसे रख लो, एक लाइन ऐसे एज्यूम करो, इधर है इधर भी, इस तरफ इस लाइन के अबाउट ऐसे ऐसे, ये यहाँ पे एक लाइन खींचा बीच में, देखो इसके उस तरफ देखो, इस तरफ इस तरफ इस तरफ लाइन पॉइंट सिमेट्रिक है। तो यहाँ से अगर I1 गया है तो घूम के इधर I1 पहुँचना ही चाहिए। सिंपल बात है। सर इधर से I2 गया तो घूम के I2 ही पहुँचेगा, सॉरी I3 गया तो घूम के I3 पहुँचेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो करंट यहाँ पे आया था I1 इधर चला गया, मतलब ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और I3 आया यहाँ पे I3 पहुँच गया तो ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर ये दोनों नहीं है फिर तो बहुत बढ़िया सर, मज़े आ गए। अगर ये दोनों नहीं है तो मैं भी सॉल्व कर लूँगा। कैसे सॉल्व करोगे बेटा, कर पाओगे? देखो 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 देखो, अच्छे से देखना, ये देखना, ये देखो, इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस है क्या? नहीं। थोड़ा चाहो तो इसको रीड्रॉ करके सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। देखो ये R, बोलो R और R, 2R
इधर आर और आर, 2R, ये 2R और 2R पैरेलल में R, ये R, ये R, ये R, ये R, बताओ क्या होगा, 3R। और देखो ये 2R, ये 2R, क्या होगा, R। यहां से यहां तक डायरेक्ट A और, अरे भाई ये R और R ही तो है, अरे सिंपल है, एक के बाद एक सीरीज में R और R। इधर बोलो R और R, तो बोलो क्या होगा, ये होगा सर 2R और ये होगा 2R, दोनों पैरेलल में हो जाएगा R, और यहां से R और यहां से 3R, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 3R इंटू R डिवाइडेड बाई 3R प्लस R, बताओ क्या होगा, 3R/4। तो बताओ R इक्वलेंट इंटू एक लॉन्ग फेज डायगोनल इज इक्वल टू 3R/4 ओम। हो गया भाई, डन है, कोई खास बात नहीं इसमें। आपको समझ आया कि नहीं आया? देखो भाई यार, यहाँ से ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे जा रहा है और ऊपर जा रहा है, तो जिस तरीके से इंटर किया उसी तरीके से बाहर निकलेगा। और देखो एग्जैक्टली रास्ता सिमेट्रिक है, ऐसे जाके जिस जाने का 3 रास्ता जिस तरीके से अंदर गया है उसी तरीके से यहाँ पे पहुँच रहा है 3 रास्ता। तो इधर से I1, इधर से I3, इधर से I2, मतलब इधर से जो I3 गया वो I3 पहुँचेगा, यहाँ से जो I1 है यहाँ I1 पहुँचेगा। सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। स्क्रीन पॉज करके लिखिए, स्क्रीन पॉज करके लिखिए। पहले तो तुम एक काम करना, पूरा ही क्यूब बनाना, फिर इसको काट के हटा लेना, फिर सर्किट रीड्रॉ करके बनाना, ठीक है भाई। चलो सर ये भी समझ आ गया, बिल्कुल। अच्छा, जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है ना, उनके पास मेरे पास उनके लिए भी तरीका है। दिमाग से पैदल विद्यार्थियों के लिए अलग तरीका है, दिमाग से पैदल विद्यार्थियों के लिए अलग तरीका है। घबराना नहीं है ना। 2 तरह के बच्चे होते हैं, तो दोनों तरह के बच्चों का ख्याल रखेंगे अपन। पहले बुद्धि वाले बच्चों के लिए बात कर लेते हैं, दिमाग से पैदल विद्यार्थियों के लिए भी हमारे पास तरीका है, चिंता नहीं करना। आगे देखिए, ये देखिए, ये आपका अलोंग साइड, ये बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल, अलोंग साइड, ये क्या होगा साहब? तो सुनो, यहां से थोड़ा सा ये वाला सवाल मुश्किल है। कैसे? इसलिए मुश्किल है कि ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, एक रास्ता तो सीधा A से B पे पहुंच गया यार, डायरेक्ट A से B पे पहुंच गया। अच्छा, दूसरा रास्ता किधर जा रहा है सर? दूसरा रास्ता देखिए, दूसरा रास्ता कैसा है। दूसरा रास्ता जो मैं बना रहा हूं उसको ध्यान से देखने की जरूरत है। ये पहला रास्ता है, ये दूसरा B है। दूसरा रास्ता जो है वो इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया। ठीक है सर, ये रास्ता तो बढ़िया है। अच्छा, एक रास्ता और यहां से देखेंगे तो रास्ता ऐसे आया, ऐसे आया और ऐसे आया। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या थोड़ा थोड़ा इस रास्ते की बात छोड़ दो, A और B ये तो डायरेक्ट पहुंच गया, अपन इस रास्ते को किसी के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते। हालांकि करंट इंटर करने के कितने रास्ते हैं? 3। करंट इंटर करने के 3 रास्ते हैं, और बाहर निकलने के भी कितने रास्ते हैं? 3। देखो, 1 2 3, 1 2 3। लेकिन तीनों रास्ता सेम जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत अपन सिमेट्रिसिटी की बात कर सकते हैं। किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिसिटी की बात करेंगे? इस यहाँ पे इन दोनों के बीच ये वाला लाइन के अबाउट सिमेट्रिसिटी की बात करेंगे। तो ढंग से देखिए, जो करंट यहाँ पे आएगा वो डायरेक्ट B पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे जो करंट जाएगा, तो देखो एक रास्ता ऐसा है, देखना अच्छे से देखना, एक रास्ता ये है। मैं व्हाइट कलर से जानबूझ के बार बार बना रहा हूँ कि ये रास्ता तुम्हें अलग से चमके, और एक रास्ता ये है, इसको देखो ऐसे बनाया है, ये अलग से चमकना चाहिए। अच्छे से देखो, क्या इसमें और इसमें करंट सेम जाएगा? नहीं, क्योंकि ये रास्ता तो डायरेक्टली A से B को जाता है। अगर करंट इसमें I1 जाता है तो तुरंत पहुंच जाएगा, इसका डेविएशन नहीं है। मान लो यहाँ पे करंट I जा रहा है और यहाँ पे भी करंट कुछ I2 जा रहा है, कुछ जा रहा है, क्या इन दोनों वायर में सेम तरह से करंट जाना चाहिए? बिल्कुल। थोड़ा बहुत भी इमेजिनेशन है तो ढंग से देखो, ये जो रास्ता तुमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है उसका पैटर्न देख। यहाँ गया, यहाँ से एक रास्ता भटक रहा था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ पहुँच रहा है। यहाँ पे व्हाइट कलर से जो मैंने बनाया, यहाँ गया, यहाँ पे एक रास्ता भटक रहा था, सेम पैटर्न में 3 वायर है, यहाँ पे सेम पैटर्न में 3 वायर है, और हर जंक्शन पे एक डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे करंट सेम जाएगा। ये मैं आपको कन्विंस कराने की कोशिश कर रहा हूँ बस। क्यूब प्रॉब्लम एक सिमेट्रिक प्रॉब्लम है, एसिमेट्रिक नहीं है। बस वो सिमेट्रिसिटी आपको पहचानना है किस रास्ते में। जैसे अगर मैं बॉडी डायगोनल के अबाउट देखता हूँ तो हाईली सिमेट्रिक है, जितना करंट आएगा वो 3 इक्वल रास्ते में बैठा और 3 इक्वलिटी से पहुंच रहा है, हाईली सिमेट्रिक है।
इंटर करने का तीनों रास्ता एग्जैक्टली सेम है। कब कब कब? बॉडी डायगोनल में एंट्री करने का रास्ता और आउट करने का रास्ता एग्जैक्टली सेम था, एकदम सिमेट्रिक था। ठीक है, लेकिन फेस डायगोनल में आपने देखा था दो रास्ता एग्जैक्टली सेम था, तीसरा रास्ता थोड़ा भटक भटक के जा रहा था। इसमें देखोगे, इसमें भी एक रास्ता एग्जैक्टली सेम है और दो रास्ते देखो ऐसे यहां पहुंचा, यहाँ इससे दो रास्ते जा रहे, इधर फिर ऐसे, ये रास्ता सेम है। इसके लिए भी कुछ इसी तरह का पैटर्न, दोनों में करंट तो सेम जाएगा, ये पक्की बात है। अब यहाँ पे पोटेंशियल मान लो कुछ VA है, यहाँ भी करंट सेम, यहाँ भी करंट सेम, दोनों का रेजिस्टेंस सेम, मतलब ये पॉइंट का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मान लो कुछ पॉइंट है ये X, तो यहाँ भी पोटेंशियल ड्रॉप X के बराबर ही आएगा, मतलब इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। अच्छा, ऐसा क्यों कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है? तो एक और बात बताता हूं, सुनो। ऐसे भी देख सकते हैं, लिख लेना जो मैं बोल रहा हूं, सुनो, दिमाग में बिठा लेना। X से A की दूरी देखो, एक रेजिस्टेंस है, एक वायर है, और X से B की दूरी देखो, तो एक वायर है, दो वायर के बाद पहुंच रहे हैं। उसी तरीके से यहां पे देखो, यहां का X का A से दूरी देखो, एक वायर है, और B के लिए देखो, एक वायर, दो वायर है, सेम है बात, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। अगर ऐसा है तो यहां से जो पाथ से करंट आ रहा होगा इन दोनों से सेम आएगा, आई ही पहुंचेगा। जैसा इंटर करने का रास्ता वैसा एग्जिट करने का रास्ता, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा Y एंड Y। अब बेटा यहां पे जो आई करंट आया है वो एग्जैक्टली आई इसमें नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा करंट ऊपर भी जाएगा। यहां से करंट भटका है तो ये जो करंट आया ये भी थोड़ा भटक के जाएगा इधर। अब ये दोनों मिल जाएंगे और फिर यहां से दोनों करंट बटेंगे और फिर यहां पे मिलके सर्किट को पूरा करेंगे। सर अब तो मुश्किल है। नहीं बेटा, ये सबसे मुश्किल वाला केस था, लेकिन मैंने आसान बना दिया। ये पॉइंट A, ये X, ये Y, ये पॉइंट B, टोटल 12 रेजिस्टेंस बनाने, एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा जो सबसे आसान है A और B के बीच, वो बना के ख़त्म कर लिया। अब सुनो, ये रेजिस्टेंस A और X, ये रेजिस्टेंस A और X दोनों को काट, एक रेजिस्टेंस बना दे R/2। क्यों पंगे ले रहा है? A और X के बीच R और R पैरेलल में है तो R/2 बना ले। ठीक है, बढ़िया सर। अच्छा सर, ये BY और ये भी BY, ये भी दोनों बना लो R/2। कोई खास बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है खास बात। कितने रेजिस्टेंस बना लिए अपने? कितने बना लिए बताओ भाई, कितने क्रॉस लगाएं? 1 2 3, 1 2 3 4 5 क्रॉस लगाएं। अब सुनो, X और Y के बीच R है, ये X और Y के बीच R है, मतलब X और Y के बीच दो पैरेलल में आएंगे R/2। अब यहाँ से ये कहीं अलग ही जा रहा है, इसको पॉइंट 1 मान लेता हूँ, तो X और 1 के बीच कनेक्टेड है और ये वाला भी X और 1 के बीच कनेक्टेड है। मतलब X को एक अलग ही रास्ते पे ले जाओ और X को 1 पे ख़त्म करो, जहाँ पे दो रेसिस्टेंस एक दूसरे के साथ पैरेलल में। ठीक है, ये दोनों ख़त्म। और वैसा ही Y को दो पॉइंट पे ले जाओ, ये R और R कनेक्टेड है, एग्जैक्टली R और R, ये R 2 और Y के बीच, ये R 2 और Y के बीच, मतलब एक Y पॉइंट यहाँ पे था, ये Y है, देख भाई ये Y यहाँ है, B के बाद है ये Y, यहाँ से दो रास्ते बनेंगे। वन था Y और पॉइंट 2 के बीच दो रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, तो ये हो गए Y और 2। ठीक है, सारे बन गए। X और Y के बीच यहाँ भी ले लिया, X और Y के बीच ले लिया, ये 1 और 2 के बीच एक है, तो ये रहा पॉइंट 2, ये रहा पॉइंट 1, तो इसके बीच एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करता हूँ और आराम से इसको जोड़ो। तो देखना बेटा, अच्छे से करेंगे अपन, R R R R R। अब अच्छे से सुनना, कूल होके, एकदम कूल होके। ये जो रेजिस्टेंस है R और R पैरेलल में है तो R/2, और ये भी पैरेलल में है तो R/2। ये R/2 है और ये R/2 है, क्या बनेगा? R। और ये R और ये R क्या बनेगा? तो अच्छे से देखो, ये R और ये R ये क्या था? R/2, तो ये R बन जाएगा। R और R क्या बनेगा? 2R। तो यहाँ से यहाँ तक फिर 2R आ गया। अच्छे से देख ले भाई, बता, पैरेलल में R/2, ये दोनों सीरीज में, तो क्या बनेगा? R और R R/2, ये R/2 और ये R/2, तो R/2 एंड R/2 R, और इस R के साथ सीरीज में 2R। इस 2R एंड R/2 का पैरेलल करो, 2R इंटू R/2 का पैरेलल करो, तो क्या करोगे? 2R प्लस R/2। अच्छे से सॉल्व करो, गलती करने के चांसेस यहाँ पे रहते हैं। तो ये आएगा तेरा 2R/2 डिवाइडेड बाई 2 ले लोगे तो 2 × 2 4 5
5/2, आर कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, तो ये क्या आ गया भाई 2r/5। चलो 2r/5, ये जो 2r/5 आया है ये r/2 2r/5 प्लस r/2 के साथ सीरीज करोगे तो r/2 क्या होगा, सिंपल r प्लस क्या हो गया 2r/5, तो ये होगा r प्लस 2r/5। बताओ क्या होगा, 5 ऊपर 5 और 2 7r/5। क्लियर है। तो यहाँ से a और इस b के बीच में आ गया 7r/5 और यहाँ पे नीचे एक r है, तो अंतिम कॉम्बिनेशन बनेगा ये कॉम्बिनेशन बनेगा लास्ट में, ये बनेगा आपका 7r/5 और ये बनेगा r a और b के बीच। इसको आप क्या करेंगे, पैरेलल। जब आप ये पैरेलल करेंगे तो ध्यान से देखिए r इक्वलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, तो 7r/5 इंटू r, तो सिंपल हो जाएगा ये 7r/5 इंटू r मतलब r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7r/5 प्लस r, तो 7r/5 प्लस r, तो एक r तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो r स्क्वायर कट के r बचेगा। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये 5 और 5 प्लस 7 12, 5 से 5 कैंसिल 7/12r, तो बताइए r इक्वलेंट क्या होगा 7/12r ओम, ये आएगा आपका r इक्वलेंट। तो साइड के लॉन्ग क्या आया है 7/12r। क्लियर है। स्क्रीन पॉज करके लिखिए, ये सबसे लास्ट वन था। और ये सारी चीज़ें आपको तभी समझ में आएगा जब घर पे बैठ के थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपने समझ लिया। आगे देखिए, सर ये तो लिखना बाकी था। अरे ये छोड़ ना भाई, अभी मैं ख़त्म थोड़ी ना किया है, अभी मैं वो चीज़ तो बताई कहाँ अपने दिमाग से पैदल भाइयों के लिए। अब सबको इंतज़ार है सर। आधे लोग तो लेक्चर स्किप करके हाँ गए होंगे कि लास्ट में सर बताने वाले थे जो काम की चीज़ है। बिल्कुल सही काम की चीज़ है। जितने लोगों को समझ आया बहुत बढ़िया, नहीं आया छोड़ दो। सबसे पहले बेसिक देखो तो साइड के लॉन्ग, पहले साइड अलॉन्ग साइड, फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल। तो सबसे पहले अपन वो बारे में बात करेंगे साइड। ऐसे देखो ना, पहले साइड फिर फेस डायगोनल फिर बॉडी डायगोनल। दूर जाता हो पास, पहले पास वाला देखेंगे। देखो ये है तेरा क्यूब, अगर ये आपका क्यूब है, ये आपका क्यूब है तो ये पहले साइड वाला देख लो, फिर फेस वाला देख लो, फिर बॉडी वाला देख लो। तो पास से दूर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं करना। क्या तुम्हें काउंटिंग आता है? 1 2 3 4 आता है? हाँ, वही करना है। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7। पैटर्न समझ में आया क्या? सुन, 1 2 3 4 5 6 7। देख इधर, देखो ऐसे कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो गिन 4 बार लिख लिया ऐसे। समझ में आया कि नहीं है? और देख इधर, ओम आंसर आ गया। अब क्या देखेगा? आर इच रेसिस्टेंस आर, सबका हर साइड का रेजिस्टेंस कितना था? आर। ये रहा आंसर। सर ये क्या किया? बिल्कुल यही तो आंसर आया था। निकाल एक बार पीछे जाके। साइड के लॉन्ग देखो, 1 2 ऐसे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आंसर आ गया। अब सुनो मजेदार बात, कैपेसिटर में क्या होता है? यही होता है। कैपेसिटर में अगर क्यूब प्रॉब्लम आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैट में, कैपेसिटर तो पढ़ा होगा, उस केस में भी ऐसे आंसर लिखते हैं। फॉर कैपेसिटर भी लिख देता हूँ यहीं पे, फॉर कैपेसिटर। कैपेसिटर में गिनती यहाँ से शुरू हो जाएगा, 1 2 उल्टा हो जाता है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 माइक्रोफैराड। सी इक्विवेलेंट, सी लगा दो क्योंकि अपन अननोन कैपेसिटेंस सी ले लेते हैं। तो 12C/7 माइक्रोफैराड, 4 3/C और 6/5C। ये हो गया तेरा सी इक्विवेलेंट। ये साइड, ये फेस डायगोनल, ये बॉडी डायगोनल। ये लिख लो। क्या तुम्हें सारा याद हो गया? हाँ, पहले साइड फिर फेस फिर बॉडी डायगोनल, फिर कहाँ से गिनती शुरू करेंगे? रेजिस्टेंस में नीचे से, कैपेसिटेंस में ऊपर से। और इसका एक और लॉजिक है, क्योंकि इन सब में रेजिस्टेंस का क्यूब प्रॉब्लम में देखोगे तो आंसर 1 से कम है, 7/12 1 से कम, 3/4 1 से कम, 5/6 1 से कम, और इसमें सारे 1 से ज़्यादा है। तो ये भी लॉजिक याद रहेगा कि अगर आप गलती करोगे तो इसका ध्यान रखना, गलती करोगे तो इसका ध्यान रखना। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए।